दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की ऋतुएं अर्थात छत्तीसगढ़ के GS से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ की ऋतुएं या जलवायु को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ की ऋतुएं जलवायु देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के पूछा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ की ऋतुएँ जलवायु। देखिए, छत्तीसगढ़ में की बात करें तो पूरे भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, किंतु छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब वो 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु में एक है शीत ऋतु, जिसका समय है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। दूसरा ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून। और तीसरा वर्षा ऋतु होता है जो 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जैसे पूछ सकता है कि ग्रीष्म ऋतु का टाइम कौन सा है, तो 16 फरवरी से 15 जून तक। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, शीत ऋतु के बारे में अगर बात करें तो शीत ऋतु में जो अवधि है वो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक रहता है। शीत ऋतु में जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है छत्तीसगढ़ का, वो मैन पार्ट है। देखिए, छत्तीसगढ़ PSC में ये पूछा गया है 2013 में। सर्वाधिक जो ठंडा माह होता है वो दिसंबर का होता है, और शीतकालीन जो इसमें वर्षा होती है वो पश्चिमी गर्त से होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो शीत ऋतु है उसमें अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक है। सर्वाधिक ठंडा स्थान मैनपाट है। सर्वाधिक ठंडा माह दिसंबर है, और शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी गर्त से होती है। दूसरा जो है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो 16 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है। इस अवधि में सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो चांपा का है, जिसे जांजगीर चांपा भी कहते हैं। और सर्वाधिक जो गर्म माह होता है ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में, वो मई माह होता है। अगर कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लोकल भाषा में लू कहते हैं। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ PSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में जो उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक औसत तापमान होता है वो रायगढ़ और जांजगीर जिले के कुछ भागों में यह पाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने जो पढ़ा कि अवधि 16 फरवरी से 15 जून होता है। इसमें सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो चांपा है। सर्वाधिक गर्म माह मई है, और मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती जिन्हें लू कहते हैं। और सर्वाधिक औसत तापमान जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वो रायगढ़ और जांजगीर जिले के कुछ भाग में है। नेक्स्ट ऋतु जो है वो है वर्षा ऋतु। इसकी अवधि की बात करें तो ये 16 जून से 15 अक्टूबर तक माना जाता है। मानसून प्रवेश इसी सत्र में, इसी अवधि में मानसून का भी प्रवेश होता है। तो ये जो समय है वो 10 से 15 जून के मध्य में है। CG व्यापम में टेट में 2017 में एग्जाम में पूछा गया है। और जो ये ऋतु जो मानसून प्रवेश होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो ये मानसून प्रवेश करता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से करता है। तो हम लोग इसको मैप से देखेंगे। तो देखिए, ये मैप के थ्रू अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो ये डायरेक्शन चलता है। तो ये देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से ये देखिए यहाँ से होकर छत्तीसगढ़ में पूरा वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। आप ये इंडिया के मैप से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, वर्षा के जो स्रोत हैं वो मानसून है। प्रदेश की जो 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औसत वर्षा कितनी होती है, तो वो 1300 से 1325 मिलीमीटर, और इसे अगर सेंटीमीटर में देखें तो 125 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 100 से 125 सेंटीमीटर मिलता है। ये छत्तीसगढ़ PSC प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो औसत वर्षा अगर मिलीमीटर में पूछता है तो 1300 से 1325 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में पूछता है, एग्जैक्ट पूछता है, तो 125 नहीं 100 से 125 सेंटीमीटर। तो
तो ये जो है ये वर्षा ऋतु होती है। और मानसून जो है यहाँ पे मानसून वर्षा के स्रोत हैं, और हमने आपको इंडिया के मैप से दिखाया तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ वर्षा होती है। और वो मानसून जो छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में प्रवेश करता है वो 10 से 15 जून के मध्य करता है। मानसून शाखा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, जैसे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा का प्रारंभ होता है केरल से, वैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो भारत के विशेष संरचना के कारण 2 भागों में विभाजित होती है, जिसकी एक शाखा पश्चिमी शाखा बंगाल की खाड़ी से और दूसरी शाखा अरब की खाड़ी से होकर जाती है। तो हम लोग इसको मैप से देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल। तो एक जो शाखा है वो बंगाल से होके जाती है, बे ऑफ बंगाल से, और दूसरी जो है ये अरेबियन सी, अरब सी से होकर देखिए आप ये जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी से एक होकर जाती है, और एक अरेबियन सी लिखा अरब सागर से होकर जाती है। तो ये 2 प्रकार की है। तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून से वर्षा होती है वो 2 भागों में विभाजित होती है। आपने देखा एक पश्चिम बंगाल एक बंगाल के खाड़ी से तथा दूसरी शाखा अरब खाड़ी से होकर जाती है, जिसे अरेबियन सी कहते हैं। उपरोक्त दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों शाखाओं से जो कि बंगाल की खाड़ी से, जो बे ऑफ बंगाल से होता है, अगर आप मैप से देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख सकते हैं। बे ऑफ बंगाल मगर बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी मतलब अरब सागर से। तो यहाँ मैप से भी आप देख सकते हैं, ये मैप से ये देखिए ऐसे, और इधर जो अरब सागर से। उपरोक्त दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती, किंतु मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से 90% या सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब छत्तीसगढ़ को प्राप्त तो दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन जो 90% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती है। ये भी सब क्वेश्चन है। उसके बाद अरब के खाड़ी शाखा से केवल 10%, क्योंकि 90% में शेष 10% बचा तो वो अरब के खाड़ी से शाखा से होती है। अर्थात छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की शाखा से होती, जो कि आपने इंडिया के मैप से देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे वर्षा का वितरण देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो 1500 मिलीमीटर से अधिक जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उसमें पहला है दंडकारण्य क्षेत्र, दूसरा जसपुर क्षेत्र है, तीसरा रायगढ़ बेसिन है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है छत्तीसगढ़ में, और न्यूनतम जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो 1300 मिलीमीटर से जो कम होते हैं वो उत्तर पूर्व बघेलखंड आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा मैकाल श्रेणी है, और तीसरा मध्यवर्ती महानदी बेसिन। मध्यवर्ती महानदी बेसिन की बात करें तो इस भाग में शिवनाथ पार का मैदान, उसके बाद महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र है, हंसदेव मांड घाटी दोआब क्षेत्र इत्यादि आते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया 2018 में। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी पूछा गया है, तो दंडकारण्य क्षेत्र है, जसपुर है और रायगढ़ बेसिन है। ये मैप है इंडिया का, जहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैसे बंगाल की खाड़ी से और अरेबियन सी अरब की शाखा से छत्तीसगढ़ को वर्षा प्राप्त होती, 90% बे ऑफ बंगाल से और 10% अरेबियन सी से। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो शुष्क उप आर्द्र है। दूसरा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो अबूझमाड़ की पहाड़ी है। तीसरा है कि निम्नांकित में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जो फैलाव है वो है उपाद्रे महाद्वीपीय का। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपने देखा ये जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। तो वो महीना है दिसंबर का महीना। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है। तो अबूझमाड़ क्षेत्र जो है वो नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में, जो कि दक्षिण में है, वहाँ पे है। 7वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक में होती है।
तो जब मानसून, जो कि आपने देखा इंडिया के मैप से, तो ये जब एंट्री कर रहा है तब, लेकिन लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, तो लौटते हुए मानसून से। नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है, तो आपने देखा है तो ये 10 जून के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपने देखा कि ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियों को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान, तो आपने देखा था चांपा है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवर्ती साइक्लोनिक जो रेन होती है वो सरगुजा और जसपुर में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है, तो वह है रायगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना, तो वो मई का महीना होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने होते हैं, तो वो दिसंबर और जनवरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वन लाइनर में कि ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, तो वो है अंबिकापुर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो आपने देखा बंगाल की खाड़ी शाखा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो वो दक्षिण पश्चिमी लोरमी पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर है मार्च का महीना। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है, तो ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आता है, मतलब यहाँ पे वर्षा जो होती है वो मध्यम होती है। कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर पाया जाता है, तो ये मई का महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं, तो वो अक्टूबर का महीना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकाल श्रृंखला से सटा हुआ है, तो वह है झारखंड प्रक्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैकाल श्रेणी का कौन सा भाग एक दृष्टि छाया वाला प्रदेश है, तो वह है पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, तो वो जो आंशिक क्षेत्र नहीं है वो जगदलपुर का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु पारिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है, तो वो 10 जून को होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है, तो शीत लहरों को स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो जीएस प्रारंभ हो चुका है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के ऋतुएं, जलवायु और इससे संबंधित क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा किया। और अधिक नॉलेज के लिए, जीएस को पढ़ने के लिए इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।